नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगातार स्मार्टफोन का यूज़ करने से आप मेंटली इम्पेयर्ड हो रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे अपनी लाइफ में, एडेप्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे, यानी कुछ नया सीखने की जो आपके अंदर की ताकत है, जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। हम शुरू करेंगे क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल से कि कैसे उन्होंने 2003 के अंदर एक कमबैक किया था। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 2003 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी 4 मैचों की। पहले 3 मैचों में सचिन तेंदुलकर बहुत ही जल्दी आउट हो रहे थे। अब वो आउट कैसे हो रहे थे? जो कवर ड्राइव होती है, अगर आपने थोड़ा क्रिकेट खेला होगा, थोड़ा सीखा होगा, आपको पता होगा कवर ड्राइव जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर प्लेयर के लिए। सबसे पहले उसे वही सिखाते हैं। तो अगर कोई इंसान क्रिकेट इतने सालों से खेल रहा है तो कम से कम 10 से 12 लाख बार कवर ड्राइव मार चुका है। आप समझ, जैसे ही बॉल उसके इस एरिया में आएगी आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो कवर ड्राइव अपने आप उसकी लगेगी, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इतना प्रैक्टिस कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पिचों में क्या होता है, थोड़ा सा बाउंस उछाल ज़्यादा होता है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव मारने जा रहा था तो एज लग जा रही थी, तो या तो फर्स्ट स्लिप में कैच जा रहा था या फिर कीपर के पास कैच जा रहा था। सचिन तेंदुलकर बार बार आउट हो रहा था। चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने सोचा कि अब वो पूरे मैच में एक भी कवर ड्राइव नहीं मारेंगे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। एक इंसान, आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को सेम गलती करके आउट होते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है उसकी साइंस में आगे समझाऊंगा, लेकिन आप ये सोचो कि एक इंसान जो इतने सालों में कम से कम 10 से 12 लाख बार कवर ड्राइव मार चुका है, वो ये सोचता है कि मैं पूरे मैच में एक भी कवर ड्राइव नहीं मारूंगा। उस मैच में उन्होंने 241 रन बनाए, नॉट आउट। बॉलर्स को पता नहीं चल रहा था उनको किधर बॉल करें, क्योंकि जो भी incredible fortitude, mental strength and discipline and so that was a lesson even in my last test match. You're still learning from other players around you. आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल आ रही थी, वो हर बॉल को लीव कर दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव मारी, बाकी शॉट्स खेले, बट एक भी पूरे मैच में कवर ड्राइव नहीं मारी। ये बात कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। वो क्रिकेट के भगवान है और कैसे उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया, क्या पावर लगती है, क्या कैपेबिलिटीज़ होती है जो किसी इंसान को नॉर्मल से एक ऐसी शक्तियां दे देती है, ऐसी पावर दे देती है कि वो इतना एबनॉर्मल बन जाता है, अपनी लाइफ में कुछ इतना बड़ा अचीव कर जाता है। और क्रिकेट का भगवान वो नहीं होता जो हर मैच में आके छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, ऐसा नहीं। जो आदमी एडप्ट बहुत जल्दी करता है, जिससे मालूम होता है कि मुझे किस टाइम पे क्या शॉट खेलना है, कैसे खेलना है, उसे हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है आपके फोर ब्रेन में, जो आपकी फोकस करने में हेल्प करता है। जब भी आपको कुछ नया सीखना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस करने के लिए वो हार्मोन जब रिलीज होगा तो आपका फोकस एकदम से बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि आप बाइक चलाना सीख रहे हैं। बाइक चलाते टाइम पे अगर वो हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होगा तो आप कभी कुछ नया सीख नहीं पाओगे। छोटे बच्चों के दिमाग में वो हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि छोटे बच्चे कुछ भी चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है 30, 35, 40, 25, 20, तो ये हार्मोन की एक्टिविटी कम होती जाती है विथ टाइम। ये जितनी कम होगी उतना कम आप फोकस कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। लाइक अगर आपकी एज है 30-25, तो आप सेम हैबिट के साइकिल को रिपीट करते हो डेली। आपने कभी ये देखा है कि आप कुछ नया करना शुरू किया हो आपने? बहुत ही रेयर चांसेस होता है। ऐसा क्यों होता है? एक बच्चा हर रोज़ अपनी दिनचर्या में कुछ नया लाता है, बट बड़े क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि एसिटाइलकोलाइन की कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी जल्दी से मज़ा मिल जाए, अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने से क्या होता है? उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसको अच्छा फील कराते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 1 घंटा एक्सरसाइज अगर करोगे तो उसके बाद में कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे, तो अगले दिन आप दोबारा उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखोगे। ठीक, अगर आप पढ़ाई करोगे, आप 1 साल बाद एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छा महसूस होगा कि मैंने 1 साल पढ़ाई करी। लेकिन 1 साल क्या होता है? बहुत लंबा टाइम हो जाता है किसी भी चीज़ को अच्छा महसूस करने के लिए। उस बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। हम लोग इतने लंबे टाइम तक थोड़ी ना काम करते रह सकते हैं। हम तो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, यानी कि कुछ नशा करना हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन नशा वगैरह करना तो क्या है, इलीगल है, या फिर वो करना पाना पॉसिबल नहीं है। बट मोबाइल चलाना तो लीगल है ना, पॉसिबल है। आप कितने भी घंटे चला सकते हो, आप उस पर कुछ भी देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो चीज़ जो एसिटाइलकोलाइन की एक्टिविटी होती है आपके ब्रेन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। जो एक्टिविटी 25 या 30 की एज के बाद कम होनी चाहिए थी, वो 16-15 की एज से ही कम होने लग जाती है। इसी वजह से आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मुझे पढ़ने बैठना है, अगर मुझे मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, मैथमेटिक्स ऐसे तो सॉल्व होती नहीं है, मुझे 1 घंटा बैठना पड़ेगा, सॉल्व करनी पड़ेगी गणित। जब मैं करूँगा और लास्ट का जो ऐसा टाइम आएगा कि भाई मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा, मुझे उठना है, उस टाइम पे बॉडी में नॉरपेनेफ्रिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन तरह का एक हार्मोन होता है। उसके साथ में जब एसिटाइलकोलाइन रिलीज होता है ना,
तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एग्जाम टाइम के अंदर आपको कितना स्ट्रेस अचानक से होता है, फिर एसिटाइलकोलिन भी रिलीज होता है ना, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि लगातार स्मार्टफोन यूज़ करने से आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि भाई अगर सपोज करो कुछ मीठा हो गया, जैसे कि फ्रूटी हो गई, कुछ मीठी चीज़, अगर मुझे अच्छा महसूस करना है, अगर मैं गुड़ वगैरह खाऊंगा या कुछ और चीज़ खाऊंगा तो मुझे थोड़ी देर के बाद अच्छा महसूस होगा। हो सकता है इतना अच्छा महसूस ना हो, लेकिन मैंने फ्रूटी पी ली, मुझे हाथों हाथ अच्छा फील हो गया। क्यों हुआ? बॉडी में डोपामिन करके एक हार्मोन रिलीज हुआ। ये हार्मोन ही आपकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जिससे हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग समझना नहीं चाहते। तो अब सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब जो आपका फोकस कम हो रहा है दिन प्रतिदिन मोबाइल का यूज़ करने से, उसको आप कैसे ज़्यादा रख सकते हैं? उसका सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ें या कुछ पढ़ने के बाद में जब भी आप उठें तो आप हाथों हाथ मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज़ को तब भी प्रोसेस कर रहा होता है, उस चीज़ को सीख रहा होता है जब आप उस काम को करके छोड़ चुके होते हैं। अगर आप हाथों हाथ मोबाइल यूज़ कर लेंगे तो साइकिल जो होती है वो ब्रेक हो जाएगी। जब साइकिल ब्रेक हो जाएगी तो प्रॉपर न्यूरॉन्स का वो सर्किट फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप मान लीजिए बहुत से लोग कोटा जब पढ़ते तो ये गलती करते हैं, उनकी मम्मियाँ उनको ब्रेक्स में फ़ोन दे देती है हाथों हाथ। जैसे पढ़ाई करके उठे, फ़ोन चला लिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गया, जबकि वो नहीं मिलना चाहिए था यार। वो फ़ोन 15 मिनट बाद चलाएं एटलीस्ट, या 20 मिनट बाद चलाएं, ताकि आपका ब्रेन वो प्रॉपर न्यूरल साइकिल को फॉर्म कर पाए। दूसरी चीज़, रात को सोने से 2 घंटे पहले तक मोबाइल यूज़ ही ना करें सोने से पहले, क्योंकि वो भी आपकी न्यूरल साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। आप जैसे आपको कोई भी चीज़ याद करनी है, आपको उसी दिन याद नहीं होती, आपको उसी दिन वो समझ में नहीं आता, बट अगले दिन समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आप जब सो जाते हैं तो आपका सिर्फ 4 ब्रेन्स होता है, बाकी का ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है। अगर आप मोबाइल वगैरह चला लेंगे तो आपके ब्रेन में रात को सोते हुए वो चीज़ रह जाएगी, तो आपकी न्यूरल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। कोशिश करनी है 2 घंटे सोने से पहले मोबाइल नहीं यूज़ करना है, सुबह 2 घंटे उठने के बाद में ही मोबाइल यूज़ करना है। दूसरी चीज़, जब भी कुछ नया सीखें तो मोबाइल यूज़ ना करें। अब मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ, वो तो बहुत ध्यान से सुनो। चलिए मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। बढ़िया, मान लीजिए कि आप आज कितने भी रुपए कमाते हैं, आपने आज से 5 साल बाद कुछ अमाउंट सोचा होगा कि भाई मैं इतने हर महीने के कमाऊंगा। लेट्स से कि वो अमाउंट है 5 लाख रुपए। आपने सोचा मैं हर महीने के 5 लाख रुपए कमाऊंगा। आपको मालूम है कैसे कमाना है, आपको कितना पढ़ना है, क्या करना है, सब आपको पता है। अगर आप वैसे करते रहे तो आप हर महीने के 5 लाख कमाओगे। ठीक, आप रोज़ जितना भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगे, मतलब जो मैंने बात बोली, अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे, आप बार बार मोबाइल चलाओगे, आप कुछ नशा वगैरह करोगे, या आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत जल्दी खुशी पहुंचा रही है, तो ये 5 लाख में से अमाउंट अपने आप कम होता जाएगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। 5 लाख में से एक महीने आपने ये सब किया, 4,80,000 हो गया। अगले महीने आपने ये सब किया, 4,60,000। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अमाउंट कम होते होते नेगेटिव में चला जाएगा, फिर आप उधारी में चले जाओगे। बहुत लोग होते हैं 5 साल बाद उधारी में चले जाता है, अचानक से नींद खुलती है, भाई ये क्या हो गया। ये यही होता है। और कुछ लोग होता है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं ना, तो फिर वो 5 लाख कब 50 लाख हो जाता है, कब 5 करोड़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बट उधर तक पहुँचने के लिए आपको 5 साल गधों की तरह मेहनत करनी होगी उस चीज़ में जो आप सीखना चाहते हैं। चलो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। लॉयर होते हैं, वकील, कुछ वकील होते हैं जिनको महीने के 25-30 हज़ार कमाने भी मुश्किल पड़ रहे होते हैं, और कुछ वकील होते हैं जो सिर्फ एक केस के 25-30 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वकील एक केस के 25-30 लाख रुपए रहता है, वो फाइल लेकर के घर पे जाएगा, उस फाइल को 5-6 घंटे स्टडी करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेगा, 3-4 घंटे 16-16 घंटे काम करेगा उस फाइल पे। इसी वजह से वो वकील 25-30 लाख रुपए ले रहा है। लेकिन जो वकील एक फाइल को करने के, एक साइन को करने के 100-200 रुपए लेता है, वो क्या कर रहा है पता है? उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे गुजारी। अच्छा भाई, आधा घंटे पढ़ाई करिए, दोस्तों ने बुलाया खेलने जाते हैं, चलो खेलने चले गए, ये करने जाते हैं, ये करने चले गए। तो उसको तो फिर वैसे कोई भरोसा भी नहीं करेगा ना उस पर। जैसे आपको अगर अपना केस लड़वाना है तो आप किसी ऐसे आदमी पर भरोसा करोगे क्या, जो 2 मिनट में कभी ये काम कर लेता है, कभी वो काम कर लेता है, बीच में ज़रूरत पड़ी तो लॉयर का काम भी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी में वैल्यू तभी होगी जब आप अपने काम को अच्छे से फोकस के साथ कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वैल्यू कम हो गई, कब आप उधारी में चले गए। और ये बहुत जल्दी नहीं होता है, ये होने में सालों लगते हैं। 5 साल बाद आपकी नींद खुलती है अचानक से, और जब नींद खुलती है तो लगता है अरे ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया, लोग तो मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, लोग मुझे कितने गंदे नामों से बुलाते हैं, कोई मेरे को अपने साथ बैठने के लिए नहीं बुलाता। अरे भाई क्यों बुलाओगे, क्यों बुलाएंगे? प्रधानमंत्री का दोस्त प्रधानमंत्री ही होगा। इजराइल का प्रधानमंत्री दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री का दोस्त होगा। प्रधानमंत्री का दोस्त कभी कोई नॉर्मल एवरेज आदमी नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने अपने लाइफ में 16-16 घंटे काम किया है। जब वो प्रधानमंत्री बना है तो वो भी ऐसे आदमी का दोस्त बनेगा जो 16-16 घंटे काम करता है। समझ में आया? तो 5 साल बाद जब नींद खुलेगी ना, उससे पहले ये है अच्छा कि अभी समझ जाओ, नशा वशा करना थोड़ा सा कम करो, या मैं तो कहता हूँ बंद करो। मोबाइल चलाना थोड़ा सा कम करो, मोबाइल पे जो आप फालतू की चीज़ें देखते हो कम करो, तो लाइफ में बहुत इफेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने बच्चों के साथ में शेयर करें, और लोगों को मेरी वीडियो में और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। और मेरा एक और वीडियो सबकॉन्शियस माइंड वाला मैंने ऊपर लिंक दे दिया, आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट करें कि सबकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM करें, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।